वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन समरी पर किसी वजीर ने एतराज़ न किया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हमारे चोर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का नाम इसीलिए ECL में डाल दिया। केस में शहबाज शरीफ फैमिली के मेंबर मफरूर हैं। 14 मुलजिमों के नाम पहले ही ECL में शामिल हैं। ईद के रोज शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की इतला दुरुस्त नहीं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं काबीना कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है और इस पर मामूल के तरीक़ाकार के मुताबिक अमल होगा। ईद और छुट्टी वाले दिन भी शहबाज शरीफ इमरान साहब के आसाब पर सवार हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान को ईद वाले दिन गुरबा की फिक्र नहीं, दफ्तर खुलवाकर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। दोस्त ममालिक सरमायाकारी के बजाय फितराना, ज़कात, खैरात और चावलों की बोरियां दे रहे हैं, तो इसमें शहबाज शरीफ का क्या कसूर है। राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम गलत तरीके से ECL में डाला गया, इस तरह मुल्क नहीं चलते। हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मईशत तबाह कर दी गई। 3 साल की हुकूमत मुल्क को 30 साल पीछे ले गई। मुल्क भर में सादगी से ईद। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं। मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को भी याद रखा गया। फैसल मस्जिद में बड़ा इज्तिमा। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने पढ़ाई। दीगर शहरों में भी खुले मकामात और मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात। बाज़ जगहों पर SOPs की पासदारी। ज़्यादातर मकामात पर शहरियों ने SOPs भुला दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा ये एक मुख्तलिफ ईद है जो हमें सादगी से मनानी है। पाकिस्तान में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए आवाम को SOPs पर अमल करना होगा। कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती की ज़रूरत है। दोनों काबिज़ क़ुव्वतों के जुल्म का शिकार हैं। इनको बुनियादी इंसानी हुकूक ही नहीं दिए जा रहे। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के अज़्म हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। इस मौके पर कहा पाकिस्तानी अवाम की सलामती और बेहतरी पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। ईद पर कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। मजालिम का सिलसिला भी अब बंद होना चाहिए। दोनों ममालिक में मौजूद इस तरह से कहल कश्मीरियों की मर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। आर्मी चीफ का कोरोना के खात्मे के लिए हर मुमकिन एहतियात करने पर भी जोर। मुफ्ती मुनीब का चांद की रुयत को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से बयान काबिल मज़म्मत है। शिबली फराज कहते हैं रुयत हिलाल कमेटी ने शरई उसूलों के मुताबिक फ़ैसला किया। ये बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और मनफी रवैये का अक्कास है। पाकिस्तानी क़यादत फ़लस्तीन के अवाम के साथ हम आवाज़। सदर का फ़लस्तीनी हम मनसब को ख़त। मस्जिद अक्सा पर बमबारी की मजम्मत। कहते हैं हम फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का महमूद अब्बास को फ़ोन। इसराइली जारहियत पर बातचीत। मुश्किल घड़ी में साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा फ़लस्तीन की जद्दोजहद में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। शहादतों पर इज़हार अफसोस। इसराइल की वहशियाना जारहियत ने गजा का मंजर बदल दिया। बमबारी से शौदा की तादाद 87 तक जा पहुंची। 20 मंजिला इमारत जमी बोझ। गजा और बैतुल मक़दस में कशीदगी के बावजूद फ़लस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे में नमाज ईद अदा की। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा का रुख किया। फ़लस्तीन के हक़ में नारे। लड़कियों ने सेल्फियाँ लेकर ईद यादगार बनाई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों हल तलब हैं।
27 रमज़ान को किबला अव्वल पर बेदर्दी से चढ़ाई की गई। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का फ़लस्तीनी सिफारतखाने का दौरा। सफ़ीर से मुलाकात में पाकिस्तानी अवाम का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का पैगाम पहुँचाया। कहा पाकिस्तान इसराइली मज़ालिम पर सरापा एहतजाज है। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के मसले पर मुसलसल इस्लामी रियासतों के हुक्मरानों से राब्ते में है। फ़लस्तीन को हर सतह पर पाकिस्तानी हुकूमत की मदद हासिल रहेगी। फ़लस्तीनी सफ़ीर का इजहार तशक्कुर। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। मोहलिक वायरस से मजीद 126 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 19,336 हो गई। NCOC के मुताबिक 3,265 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 39,101 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.35% रही। फाल केसेस की तादाद 75,000 से जायद है। ईद की खुशियाँ मनाते एहतियात करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट। ईद पर सादगी से खुशियाँ मनाकर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। कोरोना के बायस पंजाब में 8,000 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके। हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करके खुद और दूसरों को महफूज रखें। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का ईद उल फितर पर खुसूसी वीडियो पैगाम। सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान समेत कई ममालिक में ईद का पहला रोज़ सादगी से मनाया गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं। तुर्की की आया सोफिया मस्जिद में 87 साल बाद नमाज ईद का इज्तिमा। मस्जिद अक्सा में भी ईद के इज्तिमा पर हज़ारों अफराद की शिरकत। अमरीका, बरतानिया, भारत और बांग्लादेश में भी ईद आज होगी। कौमी खिलाड़ियों ने ईद पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। कप्तान बाबर आजम की टीम की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा ईद की खुशियाँ मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। टेनिस स्टार एहसामुल हक ने कहा कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद कहती हैं कोरोना का शिकार होने से बेहतर है ईद घर पर मनाएं। अदाकारा मीरा की अमेरिका से ईद की मुबारकबाद। दीगर शोबिस सितारों के भी ईद के पुरमसरत मौके पर पैगामात। अदाकारा आमिना इलियास कहती हैं सबको हैरान कुन और बगैर प्लानिंग वाली ईद मुबारक। मारिया मसी ने कहा रिवायती तौर पर ईद ना मनाने का दुख है। अदाकार फिरदौस जमाल का ईद पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती। भारत में कोरोना की दहशत बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3.5 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। एक रोज़ में मज़ीद 4,126 अफराद हलाक। मुस्बत केसेस की शरह 21% से भी तजावुज़ कर गई। श्रीलंका में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी। हुकूमत ने रात के लिए सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। मलाला यूसुफजई ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए आलमी सरबराहान से इक़दामात उठाने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं दिहाइयों के जबर के बाद हम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना फ़ज़ाई कार्रवाइयों से इनकार नहीं कर सकते। आलमी सरबराहान मुतहर्रिक हों। शाही ख़ानदान छोड़ा, अब मुजस्समे भी अलग अलग। लंदन के मैडम तुसॉस म्यूज़ियम में बरतानवी शहज़ादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मर्कल के मोमी मुजस्समे शाही ख़ानदान से अलग रख दिए गए। फ्रांस में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने के बाद पेरिस का चिड़ियाघर आवाम के लिए दोबारा खोलने की तैयारियां। 2020 से अब तक इस चिड़ियाघर को मोहलिक वबा के सबब 17 मिलियन यूरोस का नुकसान हो चुका है। अमेरिका की साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स करियर का 1000वां मैच यादगार न बना सकी। इटालियन ओपन के दूसरे राउंड में अमेरिकी खिलाड़ी को शिकस्त का सामना। अर्जेंटीना की नादिया ने स्ट्रेट सेट में हराकर नॉकआउट कर दिया।